हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। और कहाँ पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसके कारण, डाइपोल के कारण। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करें, अपना डाइपोल बना लें। ये हो गया हमारा प्यारा सा डाइपोल। इस तरफ चार्ज कितना हो गया माइनस क्यू, इस तरफ चार्ज कितना हो गया प्लस क्यू। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे कोई हम पॉइंट ले लें, मान लो P। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो कैलकुलेट करते हैं। सपोज माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, 2L। तो 2L है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। सपोज डाइपोल के सेंटर से ये जो P पॉइंट है हमारा कुछ दूर मान लेते हैं हम, मान लो R दूर है, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण यदि हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होगी तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चार्ज से दूर जाती हुई, ठीक है। तो क्या ट्राई करते हैं अपन बनाने की। तो ये क्या हो जाएगी, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब चार्ज से दूर जाती हुई कुछ ऐसी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लो कुछ लिख देते हैं, कितना लिख दें, ई क्यू के कारण, ऐसा लिख देते हैं। अब देखो माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या होगी, माइनस के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज की तरफ होती है। माइनस क्यू के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं इधर से इस चार्ज की तरफ, ठीक है। तो चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे बना दें कुछ कि ये क्या हो गई हमारी, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इसका नाम दे देते हैं ई माइनस क्यू। इसका कितना दिया, ई प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो यदि ये ई प्लस क्यू है तो देखो ये एंगल यदि हमारा थीटा होगा, और यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करता हूं तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, ठीक है। तो इस क्यू के यदि इस ई प्लस क्यू के हम कंपोनेंट करेंगे तो एक क्या आ जाएगा, ई क्यू साइन थीटा। चार्ज की तरफ कितना आ गया, ई क्यू साइन थीटा, और एंगल से की तरफ क्या आ गया हमारा, ई क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने इस ई क्यू के क्या कर लिए, कंपोनेंट कर लिए। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है, ई माइनस क्यू। इसके यदि हम कंपोनेंट करेंगे तो देखो ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल है तो ये दोनों क्या कहलाए, अल्टरनेट। तो इस ई क्यू के कारण इस तरफ जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, एंगल से दूर वाला क्या कहलाता है हमारा, साइन थीटा कंपोनेंट, और एंगल की तरफ वाला क्या कहलाएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट। देखो यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ई क्यू साइन थीटा और ई क्यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ई क्यू का मैग्नीट्यूड क्यों बराबर होगा, भाई चार्ज तो क्या है, क्यू है, और डिस्टेंस कितनी है। देखो इस पॉइंट से यदि पी की डिस्टेंस की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, और यहां से भी यदि बात करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर। तो यदि हम ई क्यू की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ई क्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड में ई क्यू और ई माइनस क्यू क्या होगा, बराबर होगा, और ये कितना हो जाएगा, के। कोई भी एक चार्ज क्यू और कोई भी एक डिस्टेंस यानी कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इसके कारण लिखें चाहे इसके कारण लिखें, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होने वाला है, सेम। क्यों सेम होने वाला है, डिस्टेंस का स्क्वायर। क्यों सेम होने वाला है, क्योंकि देखो चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी पॉइंट पी की सेम है। पिछले केस में एक्सियल वाले में क्या था, दोनों की डिस्टेंस अलग अलग थी, इसमें क्या है, सेम है। अब देखो यहां पर यदि हम घूर घूर के देखेंगे तो ई क्यू साइन थीटा और ई क्यू साइन थीटा तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट खत्म। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या आ रही है, इस वाले के कारण भी ये है और इस वाले के कारण भी ये है, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट। तो पहली चीज तो क्या याद रखना है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अब कितनी होती है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे मिल जाएगी,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी यदि हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कौन कौन सी, ई क्यू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड बस लिखा मैंने, डायरेक्शन तो देख लिया अपन ने इस तरफ आने वाली है, ठीक है। तो ई क्यू कॉस थीटा ऐड होके कितना हो गया, 2 ई क्यू कॉस थीटा। तो देखो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ठीक है। ये अंडर रूट और स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मान लो ये हमारा थीटा है, तो यहाँ पर बेस कितना है, एल, और हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो इसमें देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को, इस क्यू को और इस एल को साथ में क्या लिखा जा सकता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। ओके, तो इस Q 2 और L को साथ में मैं क्या लिख देता हूँ, P, क्या बच गया K, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, KP, अपॉन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। यहाँ देखो पावर 1 और यहाँ पर पावर कितनी, 1/2, ऐड होकर टोटल पावर कितनी हो गई, 3/2। ये आ गई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब एक छोटी सी समस्या और है, क्या, कि यदि पिछली बार जैसे हमने अजम्पशन लिया था कि L बहुत बहुत छोटा है, तो इस बार भी हम ले लें कि डाइपोल क्या है, शॉर्ट है, तो L बहुत बहुत छोटा होगा R से, तो L स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, KP अपॉन L स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, आर क्यूब। तो ये हो गई हमारी इक्वेटोरियल पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी बता देते हैं जो याद रखना है, जो एक्सियल पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये कितनी आई थी हमारी, 2kp अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये कितनी आई, kp अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब एक्सियल पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये क्या होता है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है, डबल होती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये किस डायरेक्शन में होती है, ये होती है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल में, और ये किस डायरेक्शन में है, अपोजिट, या फिर बोला जाए एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ओके, थैंक